सुप्रभात। IAS by the IAS, that is प्रीसा IAS। मुझे ऐसी जगह मैं खड़ा होता हूँ जहाँ से मेरी निगाह जो है ये पोस्टर्स और दीवारों पे लगे कोटेशंस पे चला जाता है और वो एक मोटिवेशन देता है। एंड व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन, मैं वही देख रहा हूँ कि लिखा है कि सपने वह नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं। सपने वह नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। मतलब कि आपके दिमाग में ये फितूर चलता रहता है कि मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है। माँ बाप ने अगर यहाँ भेजा, इन दैट सिचुएशन दिस इज योर प्राइम ड्यूटी टू यूज दैट मोमेंट, यूज दैट टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी ओनली, नॉट अदर देन दैट। ठीक है ना, कोई और एक्टिविटीज में नहीं फंसने का है। तो प्रीसा IAS, जिसका IAS बाई द IAS टैगलाइन है, आप हमारे साथ जुड़िए और सफलता की गारंटी सुनिश्चित करिए। मुझसे 2-4 बच्चे परसों मिले थे, बोले कि सर मुझे सिर्फ ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन्फ्लेशन हाई होने से फॉरेन रिजर्व पे कैसे प्रभाव पड़ता है। और वो लोग काफ़ी 2-3 अटेम्प्ट दे चुके थे। आई आस्क्ड फ्रॉम दैट एस्पिरेंट्स कि व्हाट इज द मेथडोलॉजी एंड व्हाट इज द कोर्स और कोर्स मटेरियल यू हैव गॉन थ्रू दैट। तो बोला कि सर हमने टेस्ट सीरीज पढ़ लिया बहुत, और करंट अफेयर्स उस विषय का पढ़ लिया बहुत, इकोनॉमिक्स का। मैंने कहा और क्या पढ़ा इकोनॉमिक्स में? तो ही वाज टेलिंग दैट neither my coaching nor anybody directed me to read another textbooks either in NCERT or non-NCERT to affirm your conceptual clarity। बोला ऐसा किसी ने बताया नहीं था। तो मैंने इसीलिए 2 साल से you are getting fail, और despite of 2 times of failure, if you are not listening my advice, then God will save you। भाई हम बोलते हैं कि एक टेक्स्ट बुक पढ़ना है मिनिमम, दूसरा कोर्स मटेरियल हमारा और लेक्चर, इतना बोलते हैं ना। टेस्ट सीरीज तो बाद में पढ़ेंगे जब बड़े हो जाएंगे तब, बिकॉज टेस्ट सीरीज क्रिएट ऑब्स्टिकल्स इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि उसमें यू बिकम स्टार्ट चूजिंग एट ए एलिमिनेशन राउंड कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यू डोंट फोकस कि व्हाई इट विल नॉट बी हैपन, ये क्यों नहीं होगा ये आप नहीं बता पाते, है ना। तो जब तक कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं हुआ कि व्हाई दिस ऑप्शन विल नॉट बी सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन, टिल दैट टाइम यू आर नॉट इन द कंफर्मिटी ऑफ योर प्रिपरेशन। समझ रहे हैं? जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि इस क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा विकल्प होगा, टिल दैट टाइम यू विल नॉट बी at par of the others who is the serious aspirants for this examination। समझ रहे हैं? तो मैं टेक्स्ट बुक इसलिए बोलता हूं पढ़ने को, क्योंकि टेक्स्ट बुक से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी 80% हो जाती है, और बाकी 20% हम लोग जो है अगर डाउट है तो आप पूछ लेते हैं। क्वेश्चन, हाउ द क्वेश्चंस विल फ्रेम इन यूपीएससी प्री और मेंस, it depends upon the question setter and what question setter is thinking that in which manner I should prepare the question is a determinant factor for you। If you are not observing the questions pattern of the previous year, till that time you will not realize what is the importance of question and question setter along with the terminology used in that question। क्लियर है? तो इट इज ए स्ट्रेटेजी कि आप कैसे पास होंगे। तो 2 साल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बावजूद भी उसका स्कोर 30-35 क्वेश्चन यानी 60-65 स्कोर से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो उसके लिए हम सजेस्ट किए, और आपके पास तो बहुत टाइम है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज ए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फिनोमिना। अवधारणात्मक स्पष्टता, किसी भी टर्मिनोलॉजी का स्पष्ट रूप से होना सफलता की पहली सीढ़ी है।
क्योंकि जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आंसर क्या डिराइव होगा? क्यों? क्लियर है? तो ये स्ट्रेटजी है इसकी तैयारी करने की। जनरली कोचिंग वाले ऐसा नहीं पढ़ाते, वो जो आप किताब में वहीं पढ़ा देते हैं, थोड़ा बहुत दाएं बाएं ले गए। तो कृपा करके आप लोग जो है व्हाट एवर स्ट्रेटजी आई एम ऑलवेज रिकमेंडिंग, यू शुड फॉलो दैट पाथ। देयर इज ए सेइंग, कहावत इन संस्कृत कि महाजना ये न गतः स्वपंथा। महाजन मीन्स विद्वान आदमी। विद्वान कौन होगा? जो नदी को तैर के पार करके चला गया। विद्वान वो होगा कि जो नदिया में जाके बीच में टपक के मर गया, डूब के मर गया। जो पार करके चला गया वही विद्वान है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, उस लड़के को भी बोला कि उससे पूछना कि सर आप ऐसा ही किए थे क्या, मतलब जो बता रहे हैं। तो बट नेचुरली दैट फैकल्टी और दैट गाइड और मेंटर विल सर्टेनली से यस दिस वाज माय स्ट्रेटजी। तो if that was your strategy then how many times you got selected? तो कहेगा नहीं। तो बोलिए कि सर अभी भी समझ में नहीं आया आपको, आपकी रणनीति से आप खुद तो पास हुए नहीं, तो वही रणनीतियां हमको काहे बता रहे हैं? ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं ना, या क्वेश्चन रेज हो सकता है कि नहीं? बड़ा प्रासंगिक क्वेश्चन है कि आप you are teaching me that methodology which you have already applied for you in your examination and you could not get selected. It means कि that strategy is false. ठीक है ना? और गाइड मेंटर को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्ट्रेटजी जो पढ़ाने की थी वही गलती थी, इसीलिए मैं नहीं सेलेक्ट हुआ। उसको तब भी समझ में आ जाए तो अच्छी बात। तो फेलियर से सीखिए। आई ऑलवेज रिपीटेडली से डोंट ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डोंट ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। अपनी गलतियों से कभी मत सीखिए, ठीक है? कैसे सीखिए? दूसरे की गलती से सीखिए, अदरवाइज जो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। अपनी गलती करके फिर सीखिए, फिर ठीक करिए, फिर गलती करिए, फिर सीखिए। तो दैट विल बी द लेसर पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, है कि नहीं? तो स्ट्रेटजी जरूरी है। क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, और महाजना ये न गतः स्वपंथा क्यों जरूरी है, ये मैंने बताया। तो स्ट्रेटजी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर प्रिपरेशन। और व्हाट इज द स्ट्रेटजी? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। गुड, वेल, आगे बढ़ते हैं फॉर मेन क्वेश्चंस फॉर द मेन क्लास, and that is the question number 14 under the heading of fundamental right. Okay.